Namoshi Chakraborty and Amreen, or the magician Rajkumar Santoshi. Sir, how can I pass it? He is the producer, director, वही थे. Sequel बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन I don't think I can do it now. So मैं इसे comments करना सही नहीं होगा. I can only say all the best, sir. Please go ahead and do it. मैं डैडी को थैंक यू नहीं बोलूँगा, ऐसा लगा कि क्या बोल दिया, लेकिन ये सच है, आप इसे मानिएगा, क्योंकि मैं बहुत अजीबोगरीब एक डैडी हूँ जो कहता रहता है कि फाइट योर ओन बैटल. एज ए फादर आई एम ऑलवेज विद यू, ऑलवेज बिहाइंड यू, लेकिन ये स्ट्रगल तुम्हारी है, तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे की दुनिया तुम्हें देखनी है, मुझे नहीं. सो दैट वे आई एम ए बैड फादर. रूना फ्रॉम वेब दुनिया जी, आपका स्वागत है इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में. खैर आप नया चेहरा तो मैं बोलूँगी, लेकिन एट द सेम टाइम घर में तो नई बात नहीं होगी फिल्मों की डिस्कस करना. पापा कैसे हैं? मतलब जब उनसे घर पे मिलते हैं तब तो डेफिनेटली पिता जैसा एक स्वभाव होता होगा, लेकिन जब आप शूट करते हैं तब पापा कैसे होते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि पापा घर पे हमें बहुत पैम्पर करते हैं. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कुक्स इन द वर्ल्ड. तो जब भी आउटडोर करके आते हैं तो हम इनके खाने का वेट करते हैं. ही इज़ अ वेरी वेरी सपोर्टिव एंड लविंग फादर. इनकी एक बात जो बहुत अच्छी मुझे लगती है, इवन एज एन एक्टर नाउ दैट आई एम वर्किंग, ये हमेशा एनकरेज करते हैं लोगों को. वी आर 4 siblings. माई एल्डर ब्रदर मीमो, he made a debut 15 years ago and I believe that he is the most underrated actor of our country. जब वो आए थे, my father was so practical with him. I used to feel जब मेरा दिन आएगा, I hope he softens, but he remains practical. And आज ही उन्होंने बोला, नमोशी आपको जितना appreciation मिल रहा है, take it in your stride, but then move on to the next film and work harder. We are never told कि अब तुम स्टार बन गए, nothing. We are very humble and he keeps us grounded. रही बात सेट की, जिस दिन इनके साथ डांस था उस दिन राजी भी सेट पे थे एंड डैड, तो मेरे 2 मास्टर्स सेट पे थे. और बट उस दिन आई वॉज एक्चुअली ओवरजॉयड टू बी डांसिंग विद द फर्स्ट डांसिंग सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री, जस्ट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम एंड डांस विद हिम. मैं तो ओवरवेल्म्ड था, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही एनर्जी डाल दी उस दिन. बट टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विद हिम वाज अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट ये मेरी पहली फिल्म में ही हो गया. मिथुन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके क्या खूबियों का अंश आपको अपने बेटे में दिखता है और आप इनके डांस को कहाँ रेट करते हैं? देखिए, मुझे क्या दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है नमोशी को सब चाहता है कि मिथुन चक्रवर्ती दिखे. ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ उसको कंपेयर ना करें, क्योंकि 45 इयर्स और ये कुछ दिनों के सब फिल्म एक्टर हैं. आप देखिए, अब उनको जज करें. फर्स्ट फिल्म फर्स्ट एक्टर कैसा करेगा एक नया एक्टर, लेकिन अगर मिथुन चक्रवर्ती के साथ उसको जुड़ के करेंगे तो छोटा ही दिखेगा. लेकिन एज एन एक्टर जितने मैंने देखी है, एज ए न्यू कमर, ये दोनों मेरे को बहुत बहुत इम्प्रेस किया है. मैंने तो पहले दिन ही सेकेंड देखो मैं अमरीन को कह दिया था, लुक आउट फॉर दिस गर्ल, शी इज गोइंग टू बी अ स्टार. आज भी मैं बोल रहा हूँ. और नमोशी को तो इतना ही कहूँगा कि यू कांट हेल्प इट. मुझे लोग बोलेंगे यहाँ खाली इतना बोल देंगे, चलो भाई बोल दे, चलो गोरा मिथुन चक्रवर्ती आ गया, चलो. कमी नहीं छोड़ी है मूवी को लार्जर देन लाइफ बनाने में. थैंक यू टू राज जी. सर, आपके बिना ये मूवी कंप्लीट हो ही नहीं सकती थी. थैंक यू मिथुन सर फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस, एंड थैंक यू टू माई को स्टाफ फॉर बीइंग सो सपोर्टिव. एंड हमारा इवेंट हो रहा है 22nd of August, so and it's going to be a huge platform for us, and thank you to everyone who believe in us. We both newcomers need all your support and love, and so thank you. Thank you, that was well said. Lots of blessing and wishes from all of us. And let's hear from our rising star, Namoshi Chakraborty. Hello everyone. साजिद भाई ने कहा कि डैड ने उन्हें मैं दिया, बट वो सच नहीं है. अगर आज इस मंच में मैं खड़ा हूँ तो आई ओ इट टू 2 people, साजिद भाई एंड राज जी, who have believed in me, pushed me, and for that reason I am on this stage with my father. In this stage I owe my beginning to these 2 people. जैसे आप सभी ने देखा, जन अबे अली सॉन्ग में मिथुन सर थे, एंड उनके साथ
उनके साथ डांस करना एक ट्रूली एक्सपीरियंस था, वन ऑफ आई थिंक सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड सो सर जब शूट पे रहते थे, सेट पे रहते थे, वो हमेशा गाइड करते थे मुझे, और बट हमेशा तारीफ ज़्यादा करते थे सर मेरी। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ सेट पे से। एक सीन था जहाँ पे मुझे दौड़ के बस पकड़नी थी एंड हम बैंगलोर में शूट कर रहे थे। वहाँ पे कंडक्टर की लैंग्वेज ऑफ कोर्स कन्नड़ा, आई डोंट नो क्या लैंग्वेज थी उनकी, वो जो बोल रहे थे कन्नड़ा लैंग्वेज, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। हम उनको कोशिश कर रहे थे कम्युनिकेट करने की, बस थोड़ा स्लो चलाइए, थोड़ा फास्ट चलाइए, बट हो ही नहीं पाता। 20 टेक हो गए, बहुत कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। एंड देन मिथुन सर ने एक बार कंडक्टर को या फिर बस ड्राइवर को जाके एक्सप्लेन किया कि ऐसे करना है, एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू नो हमें वो शॉट मिल गया था। सो आई थिंक सर ने बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प की, शूटिंग बहुत इजीली हो जाए। तो जी फॉर्चुनेटली घायल के बाद में जितने भी स्टार के साथ काम किए मैंने, वो भी मेरे लिए न्यू कमर जैसे रहे हैं। वही डिसिप्लिन, वही रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने काम किया है। इससे पहले बॉबी देओल एंड ट्विंकल को भी मैंने लॉन्च किया था बरसात में, एंड देन रणबीर कपूर की करीब पहले सेकंड पिक्चर थी अजब प्रेम की गजब कहानी, क्योंकि पहली 2-3 फिल्में बड़ी अच्छी गई, कामयाब रही, तो रिस्पेक्ट तो कमांड कर रहा था मैं सभी के साथ में। लेकिन अभी ये जो नमोशी और नमरीन का जो है यंगस्टर, जनरली यंगस्टर के साथ एडवांटेज ये है, दे ब्रिंग लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। ये भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो हमारी तरफ देखते हैं गाइडेंस के लिए, फर्स्ट टाइम है तो अच्छा लगता है इनको इंस्पायर करते हुए। और जब उनके सीन बन जाते हैं, शूट हो जाते हैं, तो जब ट्रेलर देखता हूँ तो यकीन नहीं आता है कि ये जो लोग फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आए थे तो कैसे थे और आज ये पर्दे में कैसे आए। क्योंकि जो थ्रिल एक साइंटिस्ट को मिलता है डिस्कवर करने में, तो वही थ्रिल मुझे मिलता है एज ए डायरेक्टर कि मैं भी डिस्कवर कर रहा हूँ इनको। आई एम श्योर ऑडियंस भी देखेंगे, वो भी डिस्कवर करेंगे। लगेगा नहीं कि आप इनकी पहली पिक्चर है, दोनों ने इतना जम के काम किया है, इतना मैच्योर परफॉर्मेंस दिया है, ऐसे लगेगा आपको कि बड़े एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं। ये जो 50 साल में जो कुछ बदल गया है, आप उस बदलाव को कैसे देखते हैं? मेरे लिए कुछ बदला नहीं, इसीलिए कि मैं उस दिन भी उतना ही सिंसियर था, आज मैं उतना ही सिंसियर। 4 शूटिंग मैंने की है, 5 शूटिंग, बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ। आजकल आपको एक स्टार बनने के बाद जो पैसा आप लेते हैं, हमको 4 फिल्म करने के बाद मिलता है। तो मनी प्लेज ए बिग गेम, प्रोफेशनल हुआ है, थोड़ा लाभ भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। नुकसान में हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप में गैप आ गया। अभी हाउ आर यू बोलने के लिए एक वैनिटी से दूसरे वैनिटी में हम SMS करते हैं, उतना सा उतरते आके भी गले आगे। पहले दिनों में हम एक दूसरे से गले मिलते थे, एक साथ खाना खाते थे, उठते बैठते थे, लेकिन थोड़ा फासला आ गया, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन एंड द प्रोफेशनलिज्म। आप बोलते 12-14 फिल्में, आप लोग को शायद मालूम होगा, ज्योति इधर है, ज्योति को मालूम होगा, एक टाइम मेरी 65 फिल्म फ्लोर में थी, 65 फिल्म्स ऑन फ्लोर, और 65 फिल्म्स मैंने खत्म की है, और उनमें से बहुत सारी फिल्में बिग सुपर हिट होती थी। तो काम करना हमारे लिए आसान, जैसे आपने कहा है। जब एक स्टार किड आता है तो बहुत सारी बातें होती है कि सबसे बड़ा प्रेशर तो यही होता है कि अपने डैडी की तरह या उनसे भी आगे, तो ये सारा प्रेशर एक स्टार किड के ऊपर होता है। तो आप बताइए कि कितना प्रेशर है आपके ऊपर, एंड बैड बॉय के बारे में कुछ बताइए। आपका नाम? अरुण कुमार। ओके, अरुण भाई, फर्स्टली थैंक यू फॉर कमिंग। रही बात, आप जैसा देख सकते हैं हमारे पीछे लोग जम गए हैं इन्हें देखने के लिए। तो ये लेजेंड नहीं है, ये गॉड है जो 50 साल से हिंदी सिनेमा, हिंदुस्तान को अपने काम से कैप्टिवेट कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में दिस मैन इज़ अ लेजेंड। रही प्रेशर की बात, अगर एक डेब्यू मेकिंग एक्टर को आप लेजेंड से कंपेयर करेंगे तो उसमें कोई कंपैरिजन होता नहीं है, ऑनेस्टली। You can never compare a legend to a newcomer. But I want to thank my father for one thing, that he's taught me to be a fighter. My father came from nowhere and he became a king.
तो ही taught me to be a fighter. रही बात प्रेशर की, मैं इस प्रेशर को प्रिविलेज मानता हूँ कि मुझे ऐसे फादर मिले, ऐसे प्रोड्यूसर मिले, ऐसे एक्टर मिले, ऐसी हीरोइन मिली पहली फिल्म में, ताकि आप इस मंच पे हूँ. आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रेशर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई होप जब आप बैड बॉय देखें 28 अप्रैल को आपको मेरा काम पसंद आए. दैट्स ऑल आई होप फॉर. थैंक यू. See music on a different level, you know. जी. It is just used as a promotional tool, and you know, within the movie, it does not register really. Yeah. So, will you miss that? Because Dada especially is a big musical star, you know, apart from being a dancing star. Yeah. So, do you miss that period, or will you miss this absence of supporting music? Well, me and Amreen cannot say we missed it because Himesh Reshamya has given us a fantastic soundtrack. Right. Right from Tera Hua, Janabe Ali, Alam Na Pucho and Insta, a new song called Insta Which. हम बहुत लकी हैं कि हमें गाने भी बहुत तगड़े मिले. इस फिल्म का संगीत बहुत स्ट्रॉन्ग है. But the music scene right now, I think there is a lot of remixes happening. I am personally not a fan of it, but I think melody के लिए scope है. So, and that's why I talked about your future films. Well, I hope. I think an actor's filmography is strong, but if he has super hit songs like My Father, your longevity is always longer because you have a recall value. So I hope कि आने वाली फिल्मों में भी मुझे बहुत अच्छा संगीत का सपोर्ट मिले. Mithun, there is one I would like to ask you also that you know आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है sequels का, remakes का. So would you like one of your films to be remade with your son, one or more? Not the iconic films, no, because वो उसको मार देगा, क्योंकि आप लोग ही बोल बोल के नहीं यार ये अच्छा नहीं था. और I wish that he doesn't do it. देखिए मैं अपने बेटे को वहाँ तक ही मैं एडवाइस को महदूद रखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि everybody has to take his own call. हाँ, जब अटक जाता है मेरे पास आता है, मैं बोलता हूँ ये करो ये नहीं करो. और म्यूजिक की बात करें तो अगर बहुत से मतलब 60% ऑफ मेरे गाने जब आप पहले सुनते थे ना, आपको लगता है यार ये कैसा गाना दे दिया. मेरे प्रोड्यूसर भी बोलते यार, तो गाने सब मेरे डांस करने के बाद हिट हुए, अगर आप नोटिस करें तो. आई कीप ऑन डांसिंग ऑन दिस, डांस करके उसके मुंह बदल के. लेकिन आज भी बहुत से अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर आ गए हैं. सॉन्ग्स आर वेरी गुड, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं चाहूँगा मेरा बेटा अच्छा इंसान बने पहले, उसके बाद क्या. थैंक यू वेरी मच. इस पिक्चर में दादा का आशीर्वाद है. हम दादा के बड़े फैन रहे हैं. बहुत कुछ सीखने मिला इनसे, किस तरह से मेहनत करके अच्छी फिल्म बनाई जाती है, वक्त पे फिल्म बनाई जाती है, बजट पे फिल्म बनाई जाती है. बहुत लोगों का घर चला है दादा की फिल्मों की वजह से. बहुत सारे टेक्नीशियन, बहुत सारे लोग ने अपनी ज़िंदगी सवारी है फिल्म इंडस्ट्री में. बट आज मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, आप लोग अपनी तरफ से जितना हो सके आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें नमोशी चक्रवर्ती और अमरीन को. ये दो यंग टैलेंट्स हैं जो एनकरेजमेंट चाहिए जिन्हें, और मुझे विश्वास है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये भी अपना एक मकाम बना पाएंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे. बहुत ही काबिल लोग हैं ये दोनों, नमोशी चक्रवर्ती और अमरीन. ऐसा डायरेक्टर मैंने हमेशा बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ काम किया है, और ये जो इन दोनों के साथ काम किया मुझे बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया. बहुत ही सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग टैलेंट है. आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एनकरेज देम एंड गिव अ बिग हैंड टू नमोशी एंड अमरीन. एंड वंस अगेन आई ऑल्सो लाइक टू से साजिद कुरैशी जी इज अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर. आज के वक्त में जो हिम्मत ये दिखा रहे हैं दो नए टैलेंट को लेकर, जिस तरह से पब्लिसिटी, जिस तरह से फिल्म को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. बड़े बड़े प्रोड्यूसर आज खामोश बैठे हैं, स्टार के इंतज़ार में. जो स्टार आएगा साइन करेंगे, फिर फिल्म बनेगी. इन्होंने टैलेंट पे भरोसा करके, कंटेंट पे भरोसा करके, डायरेक्टर पे भरोसा करके फिल्म बनाई है और बड़े पैमाने में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ही ऑल्सो डिजर्व लॉट ऑफ एनकरेजमेंट एंड अ बिग थैंक यू. और मैं ज़रूर कहूँगा, राज जी ने कहा कि थैंक यू बच्चों को दीजिए, लेकिन ये बात सच है, दिल से कह रहा हूँ. तो बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने स्टार का इंतज़ार नहीं किया, टैलेंट का किया. टैलेंट पे भरोसा किया, प्रोड्यूसर पे भरोसा किया, और इसीलिए
मैं दुआ करूंगा कि प्रोड्यूसर का पैसा जरूर वापस करें।